कौरवों और पांडवों दोनों के लिए सबसे त्रासद दिन था। 13वां दिवस एक ऐसा दिन था जब अनीति अपने चरण पड़ती। आज मैं आपको उसी 13वें दिवस की दास्तान इस कविता के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ कि जब कुरुक्षेत्र के समर भूमि में सरसैयावर भीष्म हुए तब कुरु कलिंग के नैनों में क्रोधांग लगी और ग्रीष्म हुए गुरुदेव बनेंगे सेनापति। ये चाल चली थी शकुनी ने जिसमें फंसकर सब जूझ रहे वो चाल बुना था शकुनी ने इस बार चली थी चाल अजब जिसमें ना कोई संधि हो। और इस बार चली थी चाल अजब जिसमें ना कोई संधि हो। गुरुवर द्वारा वो जेष्ठ पांडव समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने है कुछ ऐसा तांडव नृत्य किया। फिर पांडव सेना में है गुरुवर ने कुछ ऐसा तांडव नृत्य किया। सब समर मुंड से पाट दिया कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की ये दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ। फिर बच उठा कृष्ण का पांचजन्य और गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का चूर हुआ। जो सोचा था वो विफल हुआ सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन से मैं उससे पार न पा सकता। अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा त्रिकतोड़े मिलके हम प्राण लड़ाएंगे। हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं कि अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें मैं दे सकता हूँ उपहार नहीं। फिर क्या था ऐसी नीति बनी जिसको सब ने मंजूर किया। उसने अर्जुन को लड़का और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते ही गुरुवर ने कुछ नवीन संरचना की जिसका भेदन हो सके ना उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई ये देख शत्रुदल सुखी हुए। जो सदा शांतित रहते थे वे धर्मराज भी दुखी हुए। सैन्य तात को दुखी देख अब शेर बबर को जगना था। जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस मगर ये बड़ा धनुष का धन्नु है। सबने देखा कोई और नहीं वो अर्जुन सत्य अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा ये भेद गर्भ से सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो ये सुन साहस 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले कुछ धीम चले कुछ पैदल घोड़े रथ सवार गदा गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को न रोक सका वो द्वार तीसरे पार हुए। पर आज द्वार पर जयद्रथ था चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़ के देखा पीछे ना कोई अपना था। पर विचलित तनिक ना हुआ वीर ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक भिड़ा कोई दो संग कोई ले झूठों का झुंड। भिड़ा लाशों से पटने लगी धरा जब मुंड पे मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन कर्ण कृतवर्मा अश्वत्थामा को गुरुद्रोण कर्ण को हरा दिया। फिर मारा शकुनी मामा को वो कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की आशा था। वो कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। वो कर्ण भिड़ा जो एक साथ 100 बाण चलाने वाला था। सबने देखा वो अंगराज रथ सहित धरा पे पड़ा। मिला कुछ छेद हुआ तो भाग गया वो दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित ले सबका नाम पुकारा है। सब इसे मिलकर मारो ऐसा देश हमारा है। फिर एक साथ भिड़ गए
सातों ने ऐसा काम किया, रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़ों का काम तमाम किया, तलवार तीर जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा, ये उस रथ के टूटे चक्के से कितनों के छक्के छुड़ा। ये देख अधम दुशासन ने फिर सर पे गदा प्रहार किया, गिर गया धरा पर वीर वहीं, पीछे से उसने वार किया, फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पे वार किया। सब नियम युद्ध के भूल गए और ऐसा अत्याचार किया, सब मायापति की लीला है। मैं कृष्ण लिखूं घनश्याम लिखूं, कितनों को धूल चटाया है, कितने कुरवों के नाम लिखूं, शब्दों में सहत सुशीलापन, अब कविता को विश्राम लिखूं। मैं उस वीर बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं।